अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मुजाहिद है। मैं आपके साथ एक और एपिसोड में आया हूँ, सीखो और सिखाओ। जब हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को स्कूल्स में डालते हैं, प्री स्कूल में, वहाँ से लेकर मास्टर या पीएचडी लेवल पे, हम हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ सिखाते हैं। सिर्फ एक चीज़ है जो बड़ी अहम है, वही सिखाई जाती है इन पूरे 18 साल में। वो एक कॉमन चीज़ क्या है? मैं ये चाहता हूँ आप थोड़ा सा इस पर ज़रा सा सोचें और गौर करें, वो कौन सी चीज़ है जो आप सिखाते हैं। बेशक 2 सेकंड के लिए वीडियो आप पॉज करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो हम सिखाते हैं? तो वो ये है, हाउ टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। यानी अगर आप गौर करें, बचपन से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक या पीएचडी लेवल तक सिर्फ एक ही चीज़ बाकायदा सिखाई जाती है, हाउ टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। जो ग्रेड्स हमें मिलते हैं, जो ग्रेड्स हम बच्चों को देते हैं, वो इस चीज़ पे उनकी काबिलियत पे नहीं देते। हम ये नहीं देखते कि स्टूडेंट कितना काबिल है या स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट है, नहीं। हम बेसिकली ये देखते हैं कि स्टूडेंट कितना इंस्ट्रक्शन को सही फॉलो कर सकता है। फॉलो अप क्या होता है स्टूडेंट का। तो अगर आप गौर करें तो ये जो ग्रेड्स हम देते हैं, ये फिर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन को यही बताते हैं कि जो ए ग्रेडर है ये बहुत अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन आपकी फॉलो करेगा। जो सी ग्रेडर है वो शायद आपको उसके साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो एफ है इसको तो आप करीब ही न लाएं। तो हम एफ वालों को, हम ये नहीं कहते एफ वाले इंटेलिजेंट नहीं होते, हम ये कहते हैं जो एफ वाले हैं वो सिस्टम के साथ चल नहीं सकते, वो आउटकास्ट होते हैं, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक निज़ाम है जिस पे हम लोग चल रहे हैं, जिस पे हमारी काबिलियत जानी जाती है कि हम कितनी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को फॉलो करवाते हैं। ठीक है ना? तो अब आप गौर करें कि आज तक कोई ऐसा कोर्स हमने नहीं पढ़ा होगा या कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं किया होगा जिसमें हमें ये सिखाया जाए कि इंस्ट्रक्शंस को डेवलप कैसे करते हैं। हाउ डू वी डेवलप इंस्ट्रक्शन, ये अभी तक हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं, कोई ऐसा कोर्स बना ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस उम्र में हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस सिखाने का मरहला स्टार्ट करना चाहिए। जब मैं अमेरिका में था, मैं अपने एक दोस्त था, अब तो वो बहुत बड़े आलिम बन चुके हैं, सुहेब वेब, उसके क्लास में चला गया। 3rd ग्रेड में वो पढ़ाते थे इस्लामिक स्कूल में। उन्होंने कहा, मुझे बुलाया था कि आओ ज़रा बच्चों को एंगेज करो। तो मैं चला गया एज अ वॉलंटियर टीचर 3rd ग्रेडर्स पे। तो जब मैं स्कूल क्लासरूम में गया, मुझे एक चीज़ बड़ी नज़र आई कि एक साइड में ब्लैक बोर्ड की साइड पे एक रूल्स लिखे हुए थे, इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू सिट इन द क्लास। आई मीन डेकोरम क्लास में क्या होना चाहिए, बेसिकली हाउ टू बिहेव इन द क्लास। तो जब क्लास मेरी खत्म हुई, मैंने अपने दोस्त से बोला, सुहेब ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, ये तुमने लिखी हैं? सुहेब ने कहा, नहीं, ये मैंने नहीं लिखी। मैंने कहा कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल ने लिखी कि क्लास में किस तरह बैठना चाहिए? उसने कहा नहीं। पे इंस्ट्रक्शंस किसने लिखी है? तो इसने कहा ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं ये बच्चों ने खुद लिखी है। यानी साल के शुरू में बच्चों को बिठा दिया जाता है और फिर डिस्कस करते हैं ये लोग कि क्लास में किस तरह बैठना चाहिए, टीचरों से किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह हम लोगों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्टूडेंट्स खुद डिसाइड करते हैं और फिर साल के शुरू में ये लगा दिया जाता है सामने। इससे क्या होगा? इससे ये चीज़ होती है कि जो स्टूडेंट होता है बोलता है यार ये हमारे बनाए हुए रूल हैं, हमें इनको फॉलो करना है। यानी स्टूडेंट्स उस चीज़ को, उस रूल को ओन करते हैं, उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको ना तोड़ा जाए या उसको ना मैनिपुलेट किया जाए। तो ये एक तरीका होता है एक माशरे का, एक एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ पे आप शुरू में ही बच्चों को जिम्मेदार बनाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से आज का जो टॉपिक है इसका क्या ताल्लुक है? आज मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, टॉपिक जो है वो चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे तालीमी निज़ाम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले मैं बता दूँ चैट जीपीटी होता क्या। चैट जीपीटी आज पिछले 3 महीनों में, 4 महीनों में एक ऐप डेवलप हो गई है, जो आप कुछ भी लिख दोगे उसको, वो आपको आंसर दे देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मुझे बताए कि ये किस तरह होता है, बाकायदा आपको आंसर, कोई भी कोडिंग हो, कोई भी हो। मैंने कहा एक ख़त लिखें उर्दू में या एक वीडियो स्क्रिप्ट बना दे उर्दू में, तो उसने मुझे उर्दू में लिख के दे दिया। तो इस चीज़ से हमारे जो मौजूदा एकेडेमिया है वो बहुत परेशान हो गई कि अब बच्चों को हम असाइनमेंट क्या देंगे, क्योंकि जो भी हम असाइनमेंट देंगे वो जाएंगे चैट जीपीटी पे लिखेंगे, वो आंसर दे देगा। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी बेसिकली चैलेंज कर रही है करंट एजुकेशन एकेडमी में, और मुझे जो बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स खुद ही जाते हैं चैट जीपीटी में। लेकिन इससे इंस्ट्रक्शन का क्या ताल्लुक है? मसला ये है
کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ذمہ دار شہری بنایا ہی نہیں ہے. ایک ذمہ دار انسان بنانے میں ہم ناکام رہ گئے. ہم صرف ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں اور وہ اس طرح امیون ہو چکے ہیں، وہ صرف انسٹرکشن دیں گے. اب وہ چیٹ جی پی ٹی پہ کیا انسٹرکشن دیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ اس میں سے وہ ایک ایسٹ ہے، وہ ایک ٹول ہے جس کو وہ نیگیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے لحاظ سے چیٹ جی پی ٹی اور ایسی کئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت فائدہ مند ہے. اٹس این ٹول. جس طرح آپ کے گھر میں کوئی ٹول کٹ ہوتی ہے، اس میں اسکرو ڈرائیور ہوتا ہے، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح چیٹ جی پی ٹی بھی ایک ٹول ہے جو آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا. لیکن اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو سکھایا نہیں ہے کہ انسٹرکشنز کس طرح دیتے ہیں اور انسٹرکشن ڈیولپ کیسے کرتے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ کس طرح کام کرتے ہیں. تو شاید ہمارے اسٹوڈنٹ اس چیز کو مس یوز کریں. ادر دین دیٹ، اس ٹیکنالوجی سے لوگ کافی اکیڈیمیا خاصوں میں بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ پڑھائیں گے. وہ ابھی بھی اسی فارمیٹ پہ چل رہے ہیں کہ اپنے پرنسپل کو اردو میں خط لکھیں کہ آج وہ چھٹی کر رہے ہیں. تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اب ہم کیا اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. اور یہ واقعی بڑا ہی سوچنے والی چیز ہے. اور یہ بہت اچھا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی آپ کے موجودہ تعلیمی اداروں کو چیلنج کر رہی ہے کہ کچھ اور پڑھاؤ. کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کچھ اپنے پاس سے نہیں لاتا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے کوئی چیز ڈیولپ نہیں کر سکتا. وہ صرف وہی کر سکتا ہے جو آپ اس کو انسٹرکشنز دیں گے. اور جب آپ کو انسٹرکشن ہی دینی نہیں آئے گی تو کمپیوٹر سائنس میں ایک کانسیپٹ کیا جاتا ہے گیکو، گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جب آپ ان کو صحیح انسٹرکشن نہیں دے گے آپ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے. تو یہ ہے میری دو رائے چیٹ جی پی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہمارے موجودہ تعلیمی ادارے، کہ آپ ان کو واقعی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سارا کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر رہی ہے تو ہم بچوں کو پڑھائیں گے کیا. یہ بڑی سوچنے والی چیز ہے کہ اب ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کریٹیوٹی سکھانی ہے. ہمیں وہ سوال سکھانے ہیں جو ہم انسٹرکشن سے ہی ڈیولپ کر سکیں ذمہ داری کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.